क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने उसके क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सॉल्व करा चुका हूं। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको केयरफुली करिएगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, 8 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप उसको प्रैक्टिस करिए, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसको अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीग्रल x+2 अपॉन में √4x - x²। देखिए हमारे पास ये द्विघात समीकरण दे रखी है 4x - x², लेकिन इसमें कांस्टेंट पद नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि करने का तरीका बिल्कुल सेम वही है जैसे मैंने पहले सिखाया है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सही तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि इसमें x² जो है वो माइनस के रूप में है। तो मैंने -x² और प्लस के 4x मैंने इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद यहां से मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप की कोई कंडीशन हो तो x² के साथ अगर कोई संख्या है तो भी और माइनस चिन्ह है तो भी उसको अलग करके लिखेंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं वो हमें 4x बताएगा, कितना होगा हमारे पास वो देखना है। तो x² - 4x है, ये वाली संख्या बताती है हमें कितनी संख्या में पूर्ण वर्ग बना के इसको हल करेंगे। तो क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो इसका 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो 4 जोड़ देंगे 4 घटा देंगे। लेकिन इसका मैंने एक सूत्र भी बताया है आपको, कितना बताया है वो चीज आपको अच्छी तरह समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4x, और अब इसका ये संख्या कभी नहीं बदलती है, ये हमेशा रहेगी ऐसे की ऐसी। तो इसका हमने क्या किया, देखिए 4 ये तो हो जाएगा हमारे पास, 4 का वर्ग कितना होगा 16, x², 2 का वर्ग कितना 4 और x², ये कैंसिल हो गया, 4 चौक 16। देखिए 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया। वरना शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका आधा कर दो, 4 का आधा कितना 2, 2 का वर्ग कर दो 4, तो 4 जोड़ दो 4 घटा दो। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये है, हमने इस तरीके से लिखा है इसे। अंडर रूट में हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का x² माइनस का 4x। तो देखिए हमने 4 जोड़ दिया और 4 हमने क्या कर दिया इसमें से घटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस तरीके का ये सवाल है तो इसको देखे कैसे करते हैं इसे। अब हमारे पास कितना अंडर रूट में ये वाला पद दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था इसके साथ हमेशा ये संख्या रहेगी लेकिन प्लस वाला जोड़ना है, प्लस वाला इसको। तो x² ये जो है होल स्क्वायर किसका बन गया, इसका x, इस संख्या का चिन्ह, और ये कितने का वो है होल स्क्वायर हो जाएगा। और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने जो चीज ली है इसको उसे वो वापस भी करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण में जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, उस चिन्ह को या कोई संख्या हो तो उसको हम वापस जरूर करते हैं। जैसे माइनस चिन्ह लिया था हमने, उसको वापस करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो भाई माइनस हो जाएगा और इसके से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि 2x² पहले लिख लेंगे और माइनस वाली जो संख्या है उसे बाद में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं इसे x - 2 का हम क्या कर लें, इसको t मान लें। ठीक है दोस्तों, इस पूरे पद को हम t मान के ऊपर वाला पद वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, अगर इसको इग्नोर कर देंगे आप तो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हमारे पास यहाँ पे x+2 दे रखा और यहाँ x - 2 है, तो हमने क्या किया, उसमें x के साथ इसको अलग कर लिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप अलग ना करें तो इसमें हम क्या करें, नीचे वाला पेयर सेम सेम बना लें। तो इसको हम एक क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें संशोधन करके हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे -2 है तो हमारे पास +2 है, तो हमने क्या किया यहाँ पर -2 प्लस कर दिया और -2 घटा दिया। देखिए हमारे पास ये चीज तो पहले से है x+2, तो इसमें 2 जोड़ दिया 2 घटा दिया क्योंकि नीचे वाला पद बनाना है एक जैसा। और हमारे पास कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख देते हैं। और dx हमारा साथ में चल ही रहा है, तो हमने क्या किया, इसके साथ x - 2 पकड़ लेते हैं। तो मैंने x - 2 पकड़ लिया और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 2 और 2 4 हो जाएगा, ये लिखा मैंने। अंडर रूट में हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको अलग अलग कर लें, अब और आसान हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। मैंने इस टाइप से लिखा और ये dx हो गया, अंडर रूट में ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4 हमारा कांस्टेंट है, इसे बचा लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। अब देखिए इस पद को इस पूरे पद को मैं क्या करता हूँ, t मान लेता हूँ। देखिए इसको ऐसे करा, x - 2 का होल स्क्वायर को मैंने t मान लिया, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, x - 2 हो जाएगा, x का दोबारा करेंगे 1 और इसका करेंगे 0 हो जाएगा और dt हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा, हमें चाहिए x - 2, तो x - 2 और dx बराबर
और dt माइनस के dt अपॉन 2 ऐसे लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर इस वाले पद की जगह पे मैंने क्या किया, माइनस का 1/2 dt ये लगा दिया, और इस पद को मैंने क्या माना था, t माना था 4, और ये जो है हमारा ये फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स का, यानी कि 2x - 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से बन गया। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसका इंटीग्रल बताया आपको कैसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाके हल करते हैं इस तरीके से। प्लस का 4, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। देखिए साइन इनवर्स x अपॉन में a की जगह पे कितना है 2, और प्लस का कितना हो जाएगा c। यहाँ पे इसका इंटीग्रल कर दीजिए 1/2 t की घात माइनस के 1/2 प्लस 1 माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस का 4, ये होगा साइन इनवर्स x - 2 अपॉन में 2, और प्लस का कितना हो गया c। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूं। ये आ गया हमारे पास माइनस के 1/2 t की घात 1/2, यहाँ पे 1/2 बचेगा, प्लस का 4 साइन इनवर्स x - 2 अपॉन में 2 प्लस का c हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के √t प्लस का 4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे बचेगा x - 2 अपॉन में 2 प्लस का c हो जाएगा। t का मान वापस कर दो, यहाँ पर t का मान कितना माना हमने, ये वाला माना था, तो 2 की घात 2 माइनस का x - 2 का स्क्वायर और प्लस का 4 साइन इनवर्स x - 2 अपॉन में 2 प्लस का c हो जाएगा। ये आप इस वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, जो हमारी पहले वाली संख्या थी उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कौन सी वाली, ये वाली संख्या लिख सकते हैं हम यहाँ। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर में, ये हो गया 4x - x स्क्वायर प्लस का 4, ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x - 2 अपॉन में 2 प्लस का c। तो ये क्या है हमारा इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा, जितना आप इसको केयरफुली करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।